हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट और हाउ टू गिव एंड हाउ टू प्रैक्टिस गिविंग मॉक टेस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG लॉ, दैट इज COQP 11, थ्रू विच आपका DU LLB 2023 के एडमिशन आपके इसके थ्रू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन इसके थ्रू है। हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, ट्रिक्स टू अटेम्प्ट द एग्जाम एंड हाउ टू प्रैक्टिस। ठीक है ना, अभी एग्जाम में टाइम है तो बहुत दिन है जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए हाउ टू अटेम्प्ट। बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि येस, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी, ठीक है, हम एग्जाम के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पर डी डे की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बहुत बच्चों की प्रेपरेशन बहुत अच्छी होती है, बट वो डी डे एग्जाम डे पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जो आई डोंट वॉन्ट माई लॉगरियंस कि वो कोई भी गलती करें। राइट, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल दैट हाउ टू अटेम्प्ट। छोटी वीडियो होगी बट डिटेल्स आपको मैं सारी प्रोवाइड करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट डाउन बिलो एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है कमेंट डाउन बिलो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अबाउट द एग्जाम, तो ये जो एग्जाम होगा वो 2 आवर्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड है, तो कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा। आप जा सकते हैं www.loggery.in पर, वहाँ पे मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है। हम प्रोवाइड करें ₹1500 में, अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आपको कोड लगाना पड़ेगा लॉगरी 500, तो आपको ये 1500 में पड़ जाएंगे। और यहाँ पर आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। ये पूरे अपडेटेड हैं, करंट अफेयर्स इनकी वेल रिसर्च मॉक टेस्ट है। डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर वो बाइलिंगुअल कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी में होगा। 100 क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर। जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, मतलब हमारे मॉक टेस्ट हैं, वो सिर्फ इंग्लिश में है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 4 मार्क्स, एंड अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो -1 मार्क कटेगा, ठीक है। एंड अगर अनआंसर छोड़ते हो तो कुछ नहीं, आपका मार्क्स नहीं कट होंगे। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। 100 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये आपको, मतलब रॉन्ग इज इक्वल टू -1, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हाउ टू अटेम्प्ट, फर्स्ट स्टेप 1 इज अटेम्प्ट द पेपर इन 2 to 3 राउंड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहले राउंड में यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन जहाँ पे आपको 100% श्योर है, जो क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं, आपको पता है, वो क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा गेस वर्क का काम। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग। आप सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर आ सकते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग हैंडल करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर रियली वेल, बट वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से डरते हैं। नहीं, आपको अपने आप को ये हैबिट बनानी है कि हाँ ठीक है, एक टेस्ट ही दे रहे हैं, इट इज़ अ हैबिट, ठीक है। अगर आप इससे डरोगे तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि एग्जाम के लिए आप वो सारा डर बचा के रख लो, घर पर ही निकाल जाओ मॉक टेस्ट में सारा डर। नेगेटिव मार्किंग की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और नेगेटिव मार्किंग के लिए एक ही चीज़ याद रखनी है कि या तो हमें जो 100% श्योर वाले क्वेश्चन है हमने वो सॉल्व करने, या फिर जिसमें से हम 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट कर पा रहे हैं, हमने वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है ना। जैसे ABCD है, अगर मुझे पता है फॉर श्योर बी और ए क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं है, सी और डी पे से गेस वर्क मुझे करना है, तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि इसमें चांस है कि आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे इससे ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जस्ट टू इंक्रीज देयर अटेम्प्ट वो कर देते हैं, ठीक है। और एक और बात, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इतने करो, ये करो। मैं आपको कहूँगी प्लीज़ गाइज, स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स एंड अपनी इंट्यूशन डेवलप करो कि जिस क्वेश्चन को आप कह रहे हो कि हाँ ये करेक्ट है, क्या वो एंड में करेक्ट निकलता है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें जब देखोगे, अगर आप मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करने के ले रहे हो और उसके बाद वापस जाने के लिए नहीं ले रहे हो तो मत लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इट। जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे कि यार मैंने अटेम्प्ट में क्या गलती करी, ठीक है, मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं, इफ यू वांट दैट मैं एनालिसिस पे एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ, कमेंट डाउन बिलो, ज़रूरी है ये, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग में आप गलती करोगे, आप अगर अभी वो गलतियां घर पर कर जाओगे तो बहुत बढ़िया होगा। बहुत गलतियां करो घर पर, क्योंकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है। ये आपने करना। और फिर फर्स्ट राउंड में आपने 100% वाले करे, सेकेंड राउंड में आप आ जाओ
सेकेंड राउंड तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ यार इतने तो पक्के हो गए मेरे क्वेश्चन। सेकेंड राउंड में आप वो वाले क्वेश्चंस करो जिसमें गेस वर्क करना है, या मे बी आप जो मिस आउट करने का सोच रहे थे कभी कभी वो आपको याद आ जाता है। पहले आप स्ट्रेस में थे, फिर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बहुत सारे, अब आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो गया है या खत्म ही हो गया है, एंड नाउ यू आर एबल टू रिमेंबर थिंग्स विच यू वर नॉट एबल टू रिमेंबर अर्लियर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। उसके बाद क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल के अंदर देखो ये ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर पता है क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 मान लो G20 के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हें नहीं याद था, तुमने क्वेश्चन 13 G20 लिख लिया क्योंकि तुम्हें याद नहीं आ रहा है, ठीक है, और तुम आगे चल गए, रफ शीट वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब तुम आगे बढ़ गए, तुम्हें 30th क्वेश्चन पे याद है, अरे G20 का आंसर ये है, तुम क्लिक किया क्वेश्चन 13, मार्क किया, आगे चल गए। नहीं तो टाइम वेस्ट करोगे, कहाँ पर है क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है। और एक काउंट रखो कि कितने क्वेश्चंस मेरे 100% है, कितने 50%, तो वो काउंट भी ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट में ये प्रैक्टिस करके जाओ। डोंट अटेम्प्ट ओनली दोज मैनी क्वेश्चन दैट आर नियर टू कट ऑफ। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं अपने दिमाग में कट ऑफ डाल के लेकर जाते हैं, ठीक है, और जब वो कट ऑफ के पास पहुंच जाते हैं अटेम्प्ट नहीं करते कि मैं रिस्की क्यों लूँ, ना मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ना वो गलत होगा, ना नेगेटिव मार्किंग होगी। ये वाली अप्रोच नहीं रखनी है। आपको क्या पता कट ऑफ कितनी जाएगी, किसी को नहीं पता होता, ठीक है, सब गैस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपना बेस्ट दिखाना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपको अटेम्प्ट कर कर आने हैं। बहुत बार ये बच्चे करके आते हैं, वो क्या करते हैं कि जब कट ऑफ के पास पहुंचते हैं वो अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं कि हाँ बस ठीक है इतना ही रिस्क लूंगा, ना अटेम्प्ट करूंगा ना नेगेटिव मार्किंग होगी। अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा ना, अगर आप अटेम्प्ट करोगे ये भी तो सोचो तभी मार्क्स पड़ेंगे, ठीक है। रैंडम गेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड स्किपिंग, यू शुड बी ओके विद स्किपिंग द क्वेश्चंस। बहुत बच्चे क्या होते हैं वो उनको क्वेश्चन स्किप करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है वहीं पर कि अरे क्वेश्चन स्किप कर दिया। अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, करंट अफेयर्स आता है, इतना सारा सिलेबस है, कुछ तो होगा जो नहीं आता होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी तो हैं जो आती हैं। तो जो आती हैं उससे खुश हो, जो नहीं आती है उसको साइड बाय कर दो। ये आपको अपने आप को हैंडल करना सीखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हाउ मच टू स्कोर, आप अपना एम लेके चलो कि मुझे 400 में से 300 प्लस पहुंचाना है। देखिए जब आप मॉक टेस्ट लेते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ये देखिए, तभी जब मैं कहती हूँ मैंने ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया है सिलेबस, आप ये देखिए आपके कौन से टॉपिक्स गलत जा रहे हैं, टॉपिक्स रॉन्ग। बच्चे क्या करते हैं वो कहते हैं अच्छा इतना स्कोर आ रहा है सही है, मतलब कट ऑफ के आसपास है सही है। आपको क्या पता कट ऑफ क्या जाएगी, सबसे पहली बात, क्योंकि CUT PG लॉ जो है, DU जो है पहली बार ले रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो आपको क्या पता कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। और पैटर्न में भी चेंज है, पहले DU में इतना मैथ्स नहीं था, इतनी लॉजिक नहीं थी, अब आ गया है, तो आप कैसे गैस कर सकते हो कट ऑफ 300 प्लस भी। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप 400 ऑन 400 लेकर आने की कोशिश करो, ठीक है। और यही आपका एम होना चाहिए जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। आप अपने रॉन्ग वाले टॉपिक्स निकालो, कौन से गलत हो रहे हैं उनके ऊपर काम करो, और बस एंड डे तक अपना स्कोर इंक्रीज करने की तरफ काम करते रहो। जब तक 400 ऑन 400 नहीं आ रहे रुको ही नहीं, ठीक है। और तब जाके आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ 400 ऑन 400 आ जाएंगे, आप कहोगे ये तो बड़ा ही दोगलापन है कि पहले तो बोल रही थी स्किप करने पड़ेंगे, अब कह रही 400 में से 400 लेके आओ। मेरा एम क्या सेट करवा रही हूँ आपका कि रुको मत। बहुत बच्चे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए ये बोलते हैं कि अच्छा इतना आ गया ना अब तो हो जाएगा। अरे भाई मॉक टेस्ट तो आपको फील दे रहे हैं एग्जाम में, क्या पता जो आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ और जिसकी वजह से यही गलत हुआ बाकी सब करेक्ट हो गया, आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, क्या पता यही एग्जाम में 4 आ जाए, ठीक है। और अगर ये 4 आ गए तो आप कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं ले सकते हो। तो बढ़ते रहो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो जैसे मैंने सिलेबस में समझाया, फिर लेस इंपॉर्टेंट वाले करो। मॉक टेस्ट हो, देखो इंपॉर्टेंट वाले गलत हो रहे पहले उन पे काम करो, इंपॉर्टेंट वाले पक्के हो गए, अच्छा अब लेस इंपॉर्टेंट वाले गलत हो रहे उन पे काम करो। ये वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा हमेशा। प्रैक्टिस दिस वाइल अटेम्प्टिंग योर मॉक्स। नेगेटिव मार्किंग प्रैक्टिस एंड क्रिएट राइट इंट्यूशन, ये बहुत जरूरी है। द क्वेश्चन हाउ मेनी क्वेश्चंस आई नीड टू सॉल्व, ये वाला आपका आंसर आपको खुद मिलेगा जब सॉल्व करोगे। हैंडलिंग फियर, बी फियरलेस, क्रिएटिंग अ हैबिट ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स, एंड देयरफॉर दी डे के लिए एग्जाम होना मैकेनिकली रेडी हो जाओगे। अटेम्प्टिंग इन 2 राउंड्स की प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट दिक्कत नहीं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गया आप इंस्टेंटली सोल्यूशन सोच सको। मे बी कोई टॉपिक है आपको ऐसा लग रहा है अरे यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, उसको हैंडल करना सीखो,
ठीक है। सेक्शन वाइज स्ट्रिप्स में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में प्लीज पहले क्वेश्चन देख लेना और फिर पैसेज पे आना, सिर्फ 2-3 सेकंड लगाने क्वेश्चन पढ़ने में। करंट अफेयर्स में ऑप्शंस पे कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन पढ़ते ही अपने दिमाग में आंसर बोल देना, मैथ्स और लॉजिक की नीट कैलकुलेशन करना। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी। अगर आपको मेरे मॉक्स खरीदने हैं तो आप www.loggery.in पर जा सकते हैं। डायरेक्ट लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपकी और कैसे हेल्प करती हूँ, आपको कोई भी और जो भी डाउट्स हैं कमेंट डाउन बिलो, आई विल रीड देम, I will answer them. I will come up with more videos. कोई वीडियो सजेशन है वो भी आप दे सकते हो. That's it. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.